गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपके फैमिली वाले भी अच्छे होंगे। चलो आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, प्लानिंग का ही अगला पार्ट। फर्स्ट पार्ट में अपन लोगों ने प्लानिंग क्या है ये पढ़ा था। नेक्स्ट पार्ट में प्लानिंग का जो फर्स्ट टाइप है वो पढ़ा था। आज हम प्लानिंग का जो सेकेंड टाइप है यूनिट प्लान, उसके बारे में पढ़ेंगे। यूनिट प्लान, इकाई योजना, इसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो मैं स्टार्ट करती हूँ यूनिट प्लान। यूनिट प्लान सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर दोनों आपकी क्लासेस में है। ये प्लानिंग आपको पता है। सेकेंड ईयर को ये बेनिफिट है कि आप लोगों ने अभी अभी 96 डेज की इंटर्नशिप की है, उसमें आपने यूनिट प्लान, लेसन प्लान, ये सब कुछ बनाया है। तो थोड़ी बहुत आपको पता है कि यूनिट प्लान होता क्या, और आप फर्स्ट ईयर में भी पढ़ के आ चुके हो ये टॉपिक। और फर्स्ट ईयर के लिए अभी नया है, पर इंटर्नशिप में गए आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है कि यूनिट प्लान क्या है, लेसन प्लान क्या। प्लानिंग पूरे साल भर क्लास में हर टीचर से सुनते थे, इसलिए अब हम स्टार्ट करते हैं यूनिट प्लान। यूनिट प्लान क्या है? इकाई योजना। इकाई योजना क्या है? हम लेसन प्लान बनाने से पहले बनाते हैं। लेसन प्लान से पहले सारे लेसन का एक पूरा एक प्रारूप तैयार करते हैं कि भाई इस महीने के अंदर मुझे ये इस इकाई के ये तीन चैप्टर्स करवाने हैं। तो हम यूनिट प्लान में वो 3 चैप्टर रखते हैं, उसके क्या उद्देश्य होंगे, क्या क्या एक्टिविटीज करवाएंगे। इकाई योजना में ये सब रखते हैं। जैसे इकाई योजना क्या है, सुनना आप गौर से। यूनिट प्लान्स आर मेड बाय टीचर। देर आर मेड इन ऑर्डर टू bring desired behavioral changes in student according to teaching objectives and on the basis of predetermined thinking. These are based on psychological principles. एक बार फिर सुनिए। Unit plans are made by the teacher. They are made in order to bring desired behavioral changes in student according to teaching objectives and on the basis of predetermined thinking. These are based on psychological principles. अब यहाँ क्या कह रहे हैं? यूनिट प्लान आर मेड बाय टीचर। इकाई योजना बनाई जाती है किसके द्वारा? शिक्षक के द्वारा इकाई योजना बनाई जाती है। देर आर मेड इन ऑर्डर टू ब्रिंग डिजायर्ड बिहेवियरल चेंजेस। जो आप व्यवहारगत परिवर्तन, बिहेवियरल चेंजेस आया है, बिहेवियर चेंजेस मतलब जो व्यवहारगत परिवर्तन है वो करना चाहते हैं आप। यूनिट प्लान बनाने के माध्यम से आप क्या कर रहे हैं? स्टूडेंट्स में व्यवहारगत परिवर्तन लाना चाहते हैं। अकॉर्डिंग टू टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स, किसके अनुसार? शिक्षण उद्देश्यों के अनुसार। और ऑन द बेसिस ऑफ प्री डिटरमाइंड थिंकिंग, जो शिक्षक पहले ही अपने एक डिटर्मिनेशन कर लेता है, एक सोच बना लेता है, थिंकिंग कर लेता है कि भाई मुझे इन उद्देश्यों को अपने स्टूडेंट में डेवलप करना है। ये चैप्टर पढ़ाने के बाद इनमें ये क्वालिटीज डेवलप हो जानी चाहिए, ये अंडरस्टैंडिंग इनमें विकसित हो जानी चाहिए। तो ये विकसित करने के लिए वो एक पहले से योजना बनाता है। कौन बनाता है? शिक्षक। क्यों बनाते हैं? वो स्टूडेंट्स में व्यवहारगत परिवर्तन लाने के लिए, उनमें शिक्षण उद्देश्यों के माध्यम से, और जो पहले से थिंकिंग की है, उसने सोच डेवलप की है उसके अकॉर्डिंग। और ये सब किस पे आधारित होते हैं, किस पे डिपेंड होती है यूनिट प्लान? साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल। साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल, जैसे मैंने बार बार कह रही हूँ कि आजकल शिक्षा क्या हो गई है? साइकोलॉजी की वजह से, एजुकेशन साइकोलॉजी की वजह से आजकल शिक्षा बाल केंद्रित हो गई है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हो गया है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आजकल हमें साइकोलॉजिकल हर चीज़ में, कुछ भी चीज़ बनाने से पहले हमें एजुकेशन साइकोलॉजी का हेल्प लेनी पड़ती है। अब साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल क्या है? जैसे आपको यूनिट प्लान बना रहे हो तो आपकी क्लास में 30 बच्चे हैं, 30 स्टूडेंट्स हैं। अब वो 30 ही क्या होंगे? इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, उनमें अलग अलग विभिन्नताएं हैं, सब अलग अलग रुचि के होंगे। तो ये क्या है? विभिन्नताएं। ये साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है कि आपको बच्चों की, जो छात्रों की विभिन्नताएं हैं, उनको ध्यान में रख के यूनिट प्लान बनानी होगी। छात्रों की रुचि के अकॉर्डिंग, क्या उनका इंटरेस्ट लेवल क्या है, उसके अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा। उनके सीखने का स्तर, उनका लर्निंग लेवल क्या है, ये देख के, ये सारी चीज़ें क्या है? लर्निंग लेवल, इंटरेस्ट, स्टूडेंट इंटरेस्ट, मोटिवेशन, ये सारे साइकोलॉजिकल टर्म्स है। तो इन्हीं सिद्धांतों को, इन्हीं प्रिंसिपल्स को हम ध्यान में रख के
इकाई योजना यूनिट प्लान बनाते हैं, किसके द्वारा? टीचर के द्वारा बनती है। अब एक डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू एजुकेशन डिक्शनरी ने क्या डेफिनेशन दी है ये सुनना आप। ए सेट ऑफ लेसन, ए सेट ऑफ लेसन बेस्ड ऑन अ थीम of a curriculum is called unit. This is a block of content of subject. एक बार फिर सुनिए, a set of lessons based on a theme of a curriculum is called unit. This is a block of content of subject. अब ये क्या कर रही है एजुकेशन डिक्शनरी, ये एक सेट होता है लेसन का, बेस्ड होता है, इसमें क्या होता है लेसन होते हैं इसमें सारे, और ये किस में से लिया जाता है करिकुलम पाठ्यक्रम में से उठाया जाता है ये लेसन, जिसको एक सेट कहते हैं। और ये आपका कंटेंट या सब्जेक्ट होता है, आपकी विषय वस्तु होती है। इकाई योजना ये आपको जाके आगे पढ़ानी होती है। तो इकाई योजना किस पे आधारित होती है? मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पे आधारित होती है। ये टीचर पहले बनाता है। ये क्यों बनाता है? अपने जो छात्र है उनमें व्यवहारगत परिवर्तन लाने के लिए, क्या उनमें परिवर्तन लाने के लिए, उनमें जो शिक्षण उद्देश्य बनाए हैं उन सब का डेवलपमेंट करने के लिए, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए, ये सारी चीज़ें करने के लिए इकाई योजना बनाई जाती है, यूनिट प्लान बनाया जाता है। अब यूनिट प्लान के क्या उद्देश्य होते हैं, किन उद्देश्यों के कारण हम यूनिट प्लान बनाते हैं? नंबर 1, इसमें क्या होता है, एक ऑर्गेनाइज हो जाता है पूरा सिलेबस जो है, एक आप उसका सिस्टमेटिक वे में ऑर्गेनाइज कर देते हैं, उसका प्रबंधन, उसको ऑर्गेनाइज करना कि भाई मुझे पहले क्या यूनिट पढ़ानी है, कौन सी यूनिट्स कनेक्टेड है आपस में, क्या उनको मेरे को फर्स्ट लेना है, कौन सी यूनिट बाद में। कोई कंपल्सरी नहीं होता है कि हम चैप्टर जो लैंग्वेज में दिए हो हम 1 2 3 4 15 तक अगर चैप्टर है बुक में तो हम लाइन सर पढ़ाए, हम लिंकेज भी जोड़ सकते हैं। जैसे कोई टेक्नोलॉजी से बेस्ड चैप्टर्स है अलग अलग, जैसे कोई नंबर 2 चैप्टर आ गया कंप्यूटर पे, नंबर 13 नंबर पे फिर कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई चैप्टर आ गया, तो इन सबको एक यूनिट बना के हम ले सकते हैं, तो हम इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं सिलेबस को। तो इस उद्देश्य से हम यूनिट प्लान बनाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट के इंटरेस्ट को देख के हम बनाते हैं, स्टूडेंट का इंटरेस्ट क्या है, इस कारण से भी हम यूनिट प्लान बनाते हैं। फिर ये क्या होता है, प्रैक्टिकल होती है यूनिट प्लान, कि हम जो बना रहे हैं पहले लेसन्स हम बाद में बना रहे हैं, यूनिट प्लान पहले बना रहे हैं, फिर लेसन भी हम क्लास में जाने से पहले बना रहे हैं, तो ये सारा एक सिस्टमेटिक वे में हो जाता है पूरे। हम इसमें अपॉर्चुनिटीज होती है स्टूडेंट्स को लिए सीखने की अवसर प्रदान किए जाते हैं। स्टूडेंट भी इसमें क्या है, जैसे यूनिट प्लान बनाई जाती है उसके बाद एक लेसन प्लानिंग बनती है, पूरा टाइम फिक्स होता है कि भाई 40 मिनट का लेसन है, पर यूनिट प्लान में पहले मेंशन कर दिया कि आपको इस चैप्टर के लिए आपके पास नंबर ऑफ पीरियड्स 4 पीरियड्स आपने लिए, तो आपने जब यूनिट प्लान में पीरियड्स डिवाइड कर दिया कि इस एक चैप्टर को आप 4 पीरियड्स में कंप्लीट करवाएंगे, मतलब 40 मिनट्स इंटू 4 करिए आप, तो कितने हो जाएंगे आपके पास, कितने मिनट्स हो जाएंगे, 1600 मिनट्स हो जाएंगे। तो इनमें आपको 160 मिनट्स हो जाएंगे, 1600 मिनट्स बोल दिए, 40 मिनट्स इंटू 4 करिए तो आपके 160 मिनट्स हो जाएंगे। 160 मिनट्स में आपको ये चैप्टर कंप्लीट करवाना है। तो इसमें क्या होगा, 160 मिनट्स में आप स्टूडेंट्स की क्या प्रॉब्लम है, स्टूडेंट का लेवल क्या है सीखने का, उसके अकॉर्डिंग भी वो क्वेश्चंस कर सकता है। तो उसको क्या होता है, स्टूडेंट को इससे अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जब आपके पास मैक्सिमम टाइम है, क्या आप इस चैप्टर को आपने पहले से बना लिया है कि इतने पीरियड आपको इस चैप्टर में बांटने हैं, तो फिर स्टूडेंट्स का जो अपॉर्चुनिटीज होती है सीखने की वो बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट आप इसमें प्रॉपर क्या टीचिंग एड लेंगे, क्या टीचिंग मेथड्स लेंगे, स्टूडेंट और आपकी एक्टिविटीज़ क्या होगी पूरी क्लास में, वो सारी मेंशन हो जाती है। तो इन उद्देश्यों को ध्यान में रख के यूनिट प्लान बनाई जाती है। अब यूनिट प्लान के स्टेप्स, एलिमेंट्स, चरण क्या क्या होते हैं। एक आप इकाई योजना बनाते हो, उसके अंदर क्या क्या मेंशन कर दो। सबसे पहले यूनिट, आप यूनिट प्लान बनाओगे तो क्या होगा, इकाई का नाम क्या है ये आपको लिखना पड़ेगा। फिर आपका नंबर 2 पॉइंट क्या होगा, सब यूनिट्स,
इसके अंदर आपने यूनिट में क्या चैप्टर्स लिए, जैसे अभी मैंने लैंग्वेज के तौर पे बताया था कि आपने एक चैप्टर, एक आपके हो गया टेक्नोलॉजी बेस्ड चैप्टर्स हो गए, तो उसमें आपने एक कंप्यूटर का ले लिया, एक कोई स्पेस से रिलेटेड कोई चैप्टर है वो आपने इसमें डाल दिया। तो ये क्या हो गया आपके जो है, ये टेक्नोलॉजी क्या हो गया, ये तो हो गई यूनिट का नाम, और इसमें सब यूनिट क्या हो गई, कंप्यूटर, स्पेस, जो ये है ये सब यूनिट्स हो गए, ये लेसन्स के नाम हो गए। अब आपके इसमें ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य क्या लोगे, मेन आप लैंग्वेज के टीचर और आप लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अपनी यूनिट प्लान बना रहे हो, तो आपके मेन तो 4 स्किल्स तो रहेगी, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये तो आपको विकसित करनी है। उसके अलावा आप क्या विकसित करेंगे, इनमें वोकेबलरी विकसित होगी, जितनी भी भाषाएं आप पढ़ेंगे आपको नई नई शब्दावली मिलेगी, आपके एक्सपीरियंसेस बढ़ेंगे, अनुभव आप में दूसरे लोगों की जो भी राइटर्स ने लिखे हैं वो अनुभव आपके साथ मिक्स होंगे, तो आपके अनुभव बढ़ेंगे, आपके एक्सप्रेशंस बढ़ेंगे, आपको एक्सप्रेस करने आएगा दूसरों के सामने अपने, तो ये सारे उद्देश्य हो जाएंगे। आप उद्देश्य बना लिए, तो पहला पॉइंट यूनिट, फिर सब यूनिट, फिर आपके क्या आ गया, उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स। अब नंबर 3 है कंटेंट एनालिसिस, विषय वस्तु विश्लेषण। क्या आप चैप्टर के अंदर क्या पढ़ाओगे उसको, चैप्टर को डैश डैश करके आपको लिखना होगा, चैप्टर के कितने पैराग्राफ्स पढ़ा रहे हो आप, तो वो कंटेंट एनालाइज में आ जाएगा। आप इतना पोर्शन मॉडल रीडिंग ये कर रहे हैं, लाउड रीडिंग में ये करवा रहे हैं, मतलब जो भी है ये स्टेप्स आ जाएंगे आपके, तो आप वो डैश डैश करके जो पैराग्राफ्स है कहाँ से कहाँ तक पढ़ाया वो लिख देंगे कंटेंट एनालिसिस में। जैसे आप SST के टीचर है तो आपके मुगल काल हो गई इकाई, उसके अंदर आपने बाबर ले लिया आपके पार्ट। अब बाबर के अंदर आपने ले लिया उनका शिक्षण बिंदु, क्या लिएगा सबसे पहले, जैसे कंटेंट एनालिसिस आपको विषय वस्तु विश्लेषण करना है, तो आपने नंबर 1 ले लिया बाबर का जीवन परिचय, ये विषय वस्तु विश्लेषण हो गया SST के अंदर। फिर बाबर के युद्ध, ये दूसरा पॉइंट हो गया। फिर बाबर की स्थापत्य कला, ये इस तरीके से क्या हो गया, विषय वस्तु विश्लेषण करना हो गया कि पॉइंट्स के अंदर आप पॉइंट्स में डिवाइड करते रहो टॉपिक को, तो ये विषय वस्तु विश्लेषण हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा, टीचिंग मटेरियल्स। आप क्या टीचिंग मटेरियल ले रहे हैं, चार्ट, मॉडल, पिक्चर कार्ड्स, फ्लैश कार्ड्स, मैचिंग कार्ड्स, क्या ले रहे हैं वो आपको मेंशन करना पड़ेगा इसके अंदर। उसके बाद नंबर ऑफ पीरियड्स, आपने एक चैप्टर को, एक यूनिट को नहीं, एक नंबर ऑफ, एक चैप्टर, यूनिट के अंदर जो एक चैप्टर है वो कितने पीरियड्स में पढ़ाया आपने, 2 पीरियड लिए, 3 पीरियड लिए, 4 पीरियड लिए, ये मेंशन करना पड़ेगा। फिर आपके हैं प्रेजेंटेशन, क्या प्रेजेंटेशन करें, प्रेजेंटेशन में अब 2 चीज आ जाती है, स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी और स्टूडेंट एक्टिविटी, मतलब छात्र शिक्षक गतिविधियां और छात्र गतिविधियां। आप कक्षा में क्या गतिविधियां करेंगे वो सारी उसके अंदर मेंशन होती है। जैसे नंबर 1, आप क्लास में गए, आपने सबसे पहले ग्रीटिंग्स की, अपने स्टूडेंट्स को विश किया, उसके बाद आपने ब्लैक बोर्ड एंट्रीज की, आपके स्टूडेंट ने आपको विश किया, फिर आपने जो है आपके लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आपकी जो एक्टिविटी है, आपने प्रोज के इसमें आपने फर्स्ट राइम करवाई, उसके बाद आपने बुक्स निकलवाई, क्वेश्चंस किए, इंट्रोडक्शन, तो ये सारी एक्टिविटीज जो है, ये सारी गतिविधियां लिखी जाती है इकाई योजना में, तो ये भी इसका तत्व है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है इवैल्यूएशन, मूल्यांकन। आप मूल्यांकन किस चीज़ों के माध्यम से करोगे, जैसे आप MCQ क्वेश्चंस करते हो, क्लोज टेस्ट यूज करते हो, ट्रू और फॉल्स, मैच द कॉलम, ये सारा मतलब आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अबसद वाले, रिक्त स्थान, सही गलत, ये सारे आप इस्तेमाल करते हो इसके अंदर मूल्यांकन में, तो ये इसके अंदर मेंशन करना पड़ता है कि हम मूल्यांकन इनके माध्यम से करेंगे। इन सवालों को हम पाठ योजना में, हर पाठ योजना में बनाएंगे। उसके बाद लास्ट पॉइंट आता है इसके अंदर होमवर्क, क्या आप होम असाइनमेंट क्या दोगे, गृह कार्य किन तरीकों से दोगे, आप कुछ एक्टिविटीज वगैरह जो भी दोगे वो आपको इसके अंदर मेंशन करनी होगी। तो ये क्या है, तत्व है यूनिट प्लान का। एक यूनिट प्लान बनाते समय क्या क्या तत्व होता है, यूनिट, इकाई, सब यूनिट्स मतलब उप इकाइयाँ, फिर उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स, कंटेंट एनालिसिस मतलब विषय वस्तु विश्लेषण करना आपको, उसके बाद टीचिंग मटेरियल्स आप क्या यूज रह रहे हैं, सहायक सामग्री, फिर नंबर ऑफ पीरियड्स, आप कितने कालांश पढ़ाना है इसको ये लिखना है आपको, फिर प्रेजेंटेशन वापस 2 टाइप है,
स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी और स्टूडेंट एक्टिविटी, छात्र अध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया। उसके बाद आपके नेक्स्ट 8 नंबर पे आ गया इवैल्यूएशन, मूल्यांकन, और फिर नेक्स्ट आ गया आपका होमवर्क, गृह कार्य। ये तो क्या है आपके चरण। अब आपके यूनिट प्लान बनाने के क्या गुण होते हैं, क्या मेरिट्स होते हैं, मेरिट्स ऑफ यूनिट प्लान गुण। नंबर 1 आपका क्या है, साइकोलॉजिकल मेथड। आपकी जो ये यूनिट प्लान है किस पे बेस्ड है, साइकोलॉजिकल मेथड पे। क्या आप मनोवैज्ञानिक विधि के अकॉर्डिंग ये बनाते हैं। जैसे मनोवैज्ञानिक विधि, जैसे सपोज एग्जाम्पल के तौर पे आप लीजिए, आपने स्किनर का नाम सुना है आप लोगों ने, स्किनर आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है, सेकंड ईयर वालों ने, और फर्स्ट ईयर वालों के भी कहीं ना कहीं अभी तक जो क्लासेस हुई थी कॉलेज में उसमें ये नाम आया ही होगा, स्किनर, जिसने सीखने का सिद्धांत दिया है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया है। इसके सिद्धांत का दूसरा नाम भी क्या है, उद्दीपन अनुक्रिया। अब जैसे आप इस मेथड को बेस बना के आप इकाई योजना बना रहे, कैसे, आप उद्दीपन क्या होगा, स्टूडेंट की चाह, और अनुक्रिया जब उसकी चाह होगी तभी तो वो रेस्पॉन्ड करेगा। अगर उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, वो सीखना ही नहीं चाह रहा है, तो क्या वो रेस्पॉन्ड करेगा टीचर की बात पे। पहले टीचर को एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करना पड़ेगा। वो कैसे करेगा, उनकी रुचि को, इंटरेस्ट को ध्यान में रख के, उसमें चाह, उनको उद्दीपन क्या होगा, उत्पन्न करना पड़ेगा, कि उसमें उद्दीपन होगा तभी वो अनुक्रिया देगा। तो ये SR, स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी, इसके बेस पे यूनिट प्लान बना सकते हैं हम। ऐसे बहुत सारी थ्योरीज है, उनको ध्यान में रख के हम यूनिट प्लान बना सकते हैं। तो SR थ्योरी के बेस पे भी बना सकते हैं कि आप टीचर एटमॉस्फेयर क्रिएट करे, एक बच्चा जवाब देने के लिए तत्पर रहे, वो एक्टिवली जवाब दे, वो रेस्पॉन्ड करे। ये टीचर की ड्यूटी है कि वो इस तरह का एटमॉस्फेयर, इस तरह की सिचुएशन क्रिएट कर दे क्लास में कि वो जवाब देने के लिए एक्टिवली रहे, एक्टिव रहे, एकदम से एक्टिवली अपना रेस्पॉन्ड करे। फिर नेक्स्ट है चाइल्ड सेंटर्ड मेथड, क्योंकि साइकोलॉजी ने आजकल शिक्षा को क्या बना दिया, बाल केंद्रित। तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो बाल केंद्रित है, तो हमें चाइल्ड सेंटर्ड, बालकों को ध्यान में रख के इकाई योजना बनाई जाती है। फिर नेक्स्ट इंटरेस्टिंग, इकाई योजना क्या है, इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप हर लेसन में एक ही मेथड यूज करेगा, आपने डायरेक्ट मेथड यूज कर लिया, आपने ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, सिर्फ अनुवाद वाला मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं, आपको अलग अलग डिफरेंट तरह के मेथड्स यूज करने पड़ेंगे। कोई अलग अलग चैप्टर्स आ रहे हैं, जैसे आपके जो आपके RBSE की बुक्स है कक्षा 5वीं की, उसमें फर्स्ट चैप्टर है वी शैल ओवरकम, जो फर्स्ट चैप्टर है बुक्स का 5th क्लास का। अब आपको उसको पढ़ाना है तो आप वही घिसा पिटा मेथड यूज नहीं कर सकते कि आप वी शैल ओवरकम, हम होंगे कामयाब, ट्रांसलेट करके बता दिया, नहीं। आपको बुक्स बंद रख के पहले आपको हम होंगे कामयाब, उनको लिरिक्स याद करवाने होंगे। फिर उस गाने के माध्यम से, आप सॉन्ग के माध्यम से उनसे एग्जाम्पल्स के तौर पे पूछो क्या ये मोटिवेशनल सॉन्ग है, उस तरह का एटमॉस्फेयर क्रिएट करना पड़ेगा। आपको कुछ सॉन्ग्स क्रिएट करवाने पड़ेंगे पहले। इस सॉन्ग पे जाने से पहले हो सकता है हमें कुछ स्टूडेंट्स की क्या पसंद है, आप सॉन्ग गा के दिखाओ, तो इसमें क्या होगा, एक बच्चों का नया टैलेंट क्या है वो भी पता चलेगा। और टीचर जब खुद गाना गाएगा, जब ये चैप्टर को वो गाने के माध्यम से पढ़ाएगा, तो क्या होगा, स्टूडेंट अपना आप इंटरेस्ट लेंगे उस चीज में। तो ये चीज क्या होती है, इंटरेस्ट क्रिएट करना, कि चैप्टर क्या है, चैप्टर की डिमांड क्या है, कौन सा मेथड चैप्टर चाह रहा है, कौन सा मेथड स्टूडेंट के समझ में आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग बनाई जाती है। तो ये इंटरेस्टिंग बनती है यूनिट प्लान। फिर क्या होती है, ये एक हेल्दी स्टडी के लिए हैबिट डेवलप करती है, हैबिट्स ऑफ हेल्दी स्टडी, मतलब हैबिट, आदत बनाती है। हेल्दी स्टडीज, अच्छी आपको अध्ययन के लिए, अच्छे अध्ययन के लिए एक आदत विकसित की जाती है। आप रूटीन में आपके चैप्टर्स बनेंगे, आप नए नए मेथड्स, नई नई टेक्नोलॉजीज टीचर भी यूज करेगा, तो उनका स्टूडेंट क्या होगा, वो भी सीखने के लिए तैयार रहेगा। तो इससे एक हैबिट डेवलप होती है। उसके बाद इससे प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है, प्रायोगिक ज्ञान। आप जैसे अब ये चैप्टर था हम वी शैल ओवरकम, जो इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर है 5th क्लास का, इससे क्या होगा, एक प्रैक्टिकल नॉलेज। जब टीचर खुद सिंग करके कोई गाना बता रहा है, कई स्टूडेंट्स में से टैलेंट बाहर आएगा, हो सकता है कुछ इसी फील्ड का हो, उसके लिए उसको एक प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी। वो बुक में लिखा हुआ एज इट इज नहीं, आपने अपने सिस्टम में सुना दिया, आपने गा के दिखा दिया, फिर स्टूडेंट में कोई आपसे भी बेटर, टीचर से भी बेटर गाने वाला हो, तो इससे क्या होगा, उसको इससे एक प्रैक्टिकल, प्रायोगिक नॉलेज, प्रायोगिक ज्ञान मिलता है। इकाई योजना से हमें कहाँ प्रयोग इस्तेमाल करने हैं, हम लाइव डेमो भी कुछ चीज़ों के देख के हम पढ़ा सकते हैं, हम
लाइव गार्डन में अपने जो आपका ग्राउंड है, प्ले ग्राउंड, वहाँ ले जाके आप ये सारी चीज़ें करवा सकते हैं। कुछ एक्टिविटीज़ लाइव करवा सकते हैं। तो इससे क्या होता है, यूनिट प्लान से एक प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिल सकती है अगर आप यूनिट प्लान प्रॉपर तरीके से बनाओ तो। और फिर इसमें क्या होता है, डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, विकसित एक्टिविटीज़ का एक विकासशील क्रम इसमें मेंशन होता है। सारी एक्टिविटीज़ क्या होती है, एक सिस्टमेटिक वे में मेंशन होती है। आपको नंबर ऑफ पीरियड्स कितने लेने हैं, आपको कौन सा मेथड लेना है, कौन सी सहायक सामग्री अपनानी है, तो ये सारी चीज़ें मेंशन हो जाती है, एक विकसित रूप में होती है। तो ये हमारे क्या थे, यूनिट प्लान के गुण। एक बार फिर, साइकोलॉजिकल मेथड सबसे नंबर 1, मनोवैज्ञानिक विधि। सेकेंड, चाइल्ड सेंटर मेथड, बाल केंद्रित विधि के अकॉर्डिंग ये चीज़ बनाई जाती है। फिर नेक्स्ट, इंटरेस्ट, रुचि। फोर्थ, हैबिट ऑफ हेल्दी स्टडी, आदत डेवलप करता है ये। उसके बाद प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रायोगिक ज्ञान देता है ये। उसके बाद नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ एक्टिविटी, मतलब विकास करती है ये गतिविधियों का, क्या क्या गतिविधियां करनी है। तो आई होप कि आपको यूनिट प्लान क्या है, यूनिट प्लान के उद्देश्य क्या थे, यूनिट प्लान के चरण क्या है, यूनिट प्लान के क्या गुण है, ये समझ में आ गया होगा। आपके फीडबैक का मैं वेट करूंगी कि आपको कितना समझ में आ गया और क्या टॉपिक समझ में नहीं आया। अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे ज़रूर बताना, मैं अपने तरीके को और इजी करने की कोशिश करूंगी। और होप करती हूँ आप इस चैनल को देख रहे हैं, अपने जो भी बहन भाई जो एसटीसी कर रहे हैं या रीट की तैयारी कर रहे हैं, उनको इस चैनल के बारे में बताइए कि वो देखें और इस नॉलेज, ये जो हम सारी चीज़ें लेक्चर्स दे रहे हैं, ये सब वो लोग सीखे इससे और पढ़े ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट। और सारे टीचर्स आपके लिए लेक्चर्स बना रहे हैं, सारे टीचर्स का आप लेक्चर्स देखिए, आपके लिए काम आएगी ये सारी चीज़ें। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। स्टे होम, बी सेफ, ऑलवेज कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, गुड बाय।